गुज़िश्ता दिहाई के दौरान तेजी से ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया की तवानाई की तलब में 30% से ज़्यादा इजाफा किया। बढ़ती हुई तलब को पूरा करने और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए बहुत से ममालिक ने बड़े पैमाने पर तवानाई की इनकलाबी मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। क्या आप जानते हैं कि बरतानिया लंदन की आंख से बड़ी बड़ी टर्बाइनों के साथ विंड पार्क बनाए जा रहे हैं और चीन का एक डैम पूरे 1 साल पहले पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बिजली दे सकता था। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं नंबर 4 से, हाइड्रो पावर। इन तमाम तरीकों में से जो हमने अपनी खिदमत के लिए अपनी ज़मीन को तब्दील किया, दुनिया की आबी गुजरगाहों की हमारी जरातमंदाना प्लम्बिंग के करीब कुछ भी नहीं था। चाहे वो ज़राअत की इंडस्ट्री हो या बिजली की पैदावार, हम पानी के बगैर यह काम नहीं कर सकते। ये समझना आसान है क्योंकि ज़मीन की सतह का 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हमारी ज़रूरियात के लिए पानी इस्तेमाल करने से कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आप गलत होंगे। लेकिन सच ये है कि हमारे स्यारे ज़मीन का 97% पानी नमकीन है। बाकी 3% का जो ताज़ा पानी है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पहाड़ों के ग्लेशियर में फंसा हुआ है। दुनिया की पानी की मिकदार का 0.5% दरियाओं, झीलों और गीली ज़मीनों की सतह में मौजूद है। जहां हम पानी के चंद ग्रोहों को इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वहां कदीम लोगों ने हमेशा पानी को जरखीज़ करके बहुत से तरीके तलाश किए हैं। फिर भी पिछली 2 सदियों के दौरान इंसान डैमों के साथ हाइड्रो इंजीनियरिंग के साथ बिल्कुल नई सतह पर चले गए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल से बिजली फराहम करने के लिए नमी को फंसाते हैं। इनमें से कोई भी बड़े पैमाने पर नहीं गया, हालांकि 3 घाटियों के डैम से ज्यादा मुतासर कुन नहीं है। यांसी दरिया पर 3 गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम ढांचा है, जिसकी तामीर में 1994 से लेकर 2012 तक तकरीबन 20 साल लगे। फिर भी इसका नतीजा यह है कि इसके पैमाने पर ऐसी सहूलत है जिसका कोई और नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सहूलत 22.5 गीगावाट बिजली पैदा करती है, जो कि इससे 11 गुना ज्यादा बिजली पैदा करती है। इतना ही बड़ा हुआ डैम इसे दुनिया का सबसे ज्यादा पैदावारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है। बहुत बड़ा डैम 185 मीटर ऊंचा और 2.3 किलोमीटर लंबा है। इसके पास सोर्स स्टेशन ने रियासत हाई मुत्तहिद यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ताकत देने के लिए काफी कुल तवानाई पैदा की है। डैम जितना मौसर है पूरे 1 साल के लिए, अगरचे ये अपने तनाज़ात के बगैर नहीं है। 3 घाटियों के डैम की तामीर के लिए माहिरीन माहौलियात और सियासी मुखालफत शदीद थी। यही वजह है कि चीनी हुकूमत को इस मंसूबे पर मंजूरी देने में 40 साल से ज्यादा का अरसा लगा, क्योंकि इनकी तामीर तनकीद के बावजूद डैम के मंसूबे न रोका गया। यही वजह है कि चीनी हुकूमत को इस मंसूबे पर मंजूरी देने के लिए 40 साल से ज्यादा का अरसा लगा, क्योंकि इसकी तामीर तनकीद के बावजूद डैम के मंसूबे को न रोका गया, जिसकी वजह से नकल मकानी हुई। 1993 और 2009 के दरमियान 1.3 मिलियन ज्यादा लोगों में से इंसानी तारीख में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सबसे अहम आबादी की आबादकारी डैम ने दरिया के बहाव में भी खलल डाला है, जिससे अपस्ट्रीम में अदम तवाज़ुन पैदा हुआ और मछलियों को जरूरी ग़िज़ाई अज्जा से महरूम कर दिया गया। जिसका जिक्र नहीं करना, डैम के टूटने का खतरा बरसों से रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं कि सैलाब के दौरान इन डैम के दरिया पर काबू पाने में नाकामी की इंतबा इस वक्त आगे बढ़ गए, जब सरकारी मीडिया एजेंसी ज़िन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने 2020 के आखिर में रिपोर्ट किया कि डैम के ढांचे में टूट फूट हो गई है, मुमकिन तौर पर पूरे डैम के गिरने का सबब बन सकता है। ताहम हकाम का दावा है नुकसान काबिल इंतजाम पैरामीटर के अंदर है। अब भी खदशा है कि डैम किसी वक्त निकल सकता है। नंबर 3, शमसी तवानाई। फिलहाल दुनिया की काबिल तजदीद तवानाई का सिर्फ 2% शमसी तवानाई से आता है, जो कि हैरान कुन है, क्योंकि शमसी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई का सबसे वाफर जरिया है। सच ये है कि सूरज के पास ज़मीन पर हमें दरकार हर चीज़ के लिए काफ़ी से ज़्यादा तवानाई मौजूद है। सिर्फ एक मसला यह है कि हम इसे मौसर तरीके से बिजली में तब्दील कर सकते हैं। टेस्ला, यहाँ तक कि टेस्ला शमसी छत की अपनी किस्त लेकर आया, लेकिन जबकि छत के छोटे पैनल बिला शोभा कारआमद हैं और घरानों को बिजली फराहम करने के लिए काफ़ी एनर्जी पैदा करते हैं, वो बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज के लिए बहुत छोटे हैं। इसलिए पिछले सालों में मज़ीद शमसी तवानाई बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फार्म्स तैयार किए गए थे, जो एक सहूलत फराहम करती है कि शमसी फार्मूला की मुकम्मल ताकत डिस्प्ले पर भारत एक बुरी तरह से सोलर पार्क है, जिसकी तामीर 2015 में शुरू हुई और 2019 में मुकम्मल हुई। ये 13,000 एकड़ के रकबे पर मुहित है। फिट होने के लिए काफ़ी जगह, 9,000 फुटबॉल के ग्राउंड
और 10,000 से ज्यादा सोलर पैनल जो कि सन्स के मुकाबले में 50% ज्यादा शमसी तवानाई से नस्ब हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े रहायशी सोलर इंस्टॉल ने अपनी 14 साल तारीख मुकम्मल किया। इसे साफ लफ्जों में कहूँ तो बदला सोलर पार्क बहुत बड़ा है, जो समझ में आता है क्योंकि ये 7 लाख घरानों की खिदमत करता है। बदला पार्क राजस्थान के जोधपुर जिला में फैला हुआ है, जो इंडिया के गर्म तरीन मकामात में से एक है। प्लांट की लोकेशन इस मंसूबे के लिए बहुत अहम है। यह इलाका बहुत खुश है और दर्जा हरारत 46 डिग्री तक चंद लम्हों में पहुंच जाता है। इस इलाके में चोटी सूरज के साथ रह सकते हैं। अमली तौर पर इसके आसपास कोई भी दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क की मेजबानी के लिए बेहतरीन जगह नहीं बनाता, लेकिन यह वाहिद जगह नहीं है कि यह बहुत बड़ा पार्क हिंदुस्तान में वाक़ है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती शमसी तवानाई का हामिल है, जो कि अमेरिका यूरोप के मुकाबले में बहुत सस्ती बिजली पैदा करता है। ये कम टेक्नोलॉजी, लेबर और परमिट की लागत की वजह से है, ताकि हिंदुस्तान को शमसी तवानाई की तैनात के लिए सरफहरिस्त मुकामात में से एक बनाया जा सके और मुल्क इन नरम अखराजात से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके पास पहले ही बदला जैसे 30 से ज़्यादा सोलर पार्क्स हैं, जो मुल्क के 20 शहरों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास बिजली की रसाई नहीं है, ताकि 2032 तक सोलर एनर्जी की पैदावार को 40% तक ले जाया जा सके। हीलियोस्टैट क्विक बैक स्टोरी। एक हीलियोस्टैट एक ऐसा आला है जिसमें एक आईना शामिल होता है, जो सूरज की रोशनी को पहले से तयशुदा हदफ की तरफ मुनक्स करता है। नजरियाती तौर पर हीलियोस्टैट को सोलर पार्क्स पर फ़ायदा होता है क्योंकि इनमें से कम अक्कासी होती है और ये बहुत ज़्यादा शमसी थर्मल कारकर्दगी पेश करते हैं। अमरीकी साइंसदानों ने भी ऐसा सोचा है, इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया के एक सहरा में एवानपा में शमसी तवानाई पैदा करने वाला एक निज़ाम बनाया। एवानपा निज़ाम दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी की थर्मल सहूलत है, एक मुश्तरका प्रोजेक्ट जिसकी क़यादत क्रैक, गूगल और ब्राइट सोर्स एनर्जी कर रहे हैं। 1,40,000 एवानपा घरों को बिजली फराहम करने के लिए काफ़ी साफ, काबिल तजदीद बिजली पैदा करता है। यह सहूलत लॉस एंजलिस के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के साइज़ के रकबे पर आईने से ढकी हुई है और सूरज की रोशनी को 150 मीटर ऊंचे 3 टावर्स में मुनक्कस करती है। यह मंसूबा कार्बन के अखराज को एक साल में 4 लाख टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने में भी मदद करता है, जो कि इसे हटाने के बराबर है। ज़्यादातर मेयारात के मुताबिक 72,000 गाड़ियाँ ऑफ रोड एवानपा स्टेशन सूरज की तवानाई को हासिल करने के लिए एक बेहतरीन आइडिया लगता है, लेकिन 2014 में इस प्लांट के कारोबार के लिए खोले जाने के दिन से ये सिर्फ आधी कहानी है। नाकदीन ने कहा है कि एवानपा की टेक्नोलॉजी पुरानी है और बहुत ज़्यादा मुतालबा इसे बरकरार रखने में यकीनी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि 2016 के एवानपा के ऑपरेटर एनर्जी ने इतला दी कि प्लांट में इन शीशों की वजह से आग भड़क उठी, जो सूरज को सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। सूरज की रोशनी प्लांट के टावर के गलत हिस्से पर मरकूज होती जाती थी। स्केलिंग सोलर पार्क को भी एवानपा पर फ़ायदा है, जिसमें 5,173 गिराज के दरवाजे के साइज़ के शीशों के सीट हैं। वो तमाम हरकत पजीर पुर्जे के बर्तन को सी सोलर पैनल के मुकाबले में बरकरार रखना ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 1 पर। ऑफशोर विंड पार्क्स। विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी शायद नई ना हो, लेकिन आज हम इसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो बहुत मुख्तलिफ और ज़्यादा कारआमद हो रही हैं। काफ़ी साहिली विंड फार्म्स के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ऑफशोर विंड फार्म्स बनाए जा रही हैं। ऑफशोर विंड फार्म्स के ज़्यादातर वही फ़ायदे हैं जो ज़मीन पर मुबनी विंड फार्म्स हैं। फिर भी समंदर पर तेज़ हवाओं की वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं। C1 दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म है। ये एक अहम मंसूबा है और इस हकीकत का सबूत है, जो इंडिया के यॉर्कशायर साहिल से 120 किलोमीटर दूर समंदर में किसी भी जगह ज़्यादा दूर वाक़ है। दुनिया का दीगर विंड फार्म हॉर्न C1 एक पुरजोश मंसूबा है जिसका मकसद बरतानिया के 1 मिलियन घरों को साफ बिजली फराहम करना है। इस वक्त फार्म की सलाहियत तकरीबन 1.2 गीगावाट है और यह मालदीव के सबसे बड़े इलाके पर मुहित है। विंड फार्म को वुसअत देने के मंसूबों को पहले ही हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि बिलाखिर 6 गीगावाट तक बिजली पैदा की जा सके और 40 घरानों को फराहमी की जा सके। 2021 तक यह टर्बाइन के साथ 174 विंड टर्बाइंस की मेज़बानी करता है, जो आसमान में 190 मीटर बुलंद होती है और लंदन फेरिस व्हील से 1.5 गुना रदास वाले ब्लेड्स डेवलपर्स के मुताबिक टर्बाइंस में से एक ही गर्दिश औसत घर को पूरे दिन के लिए पावर देती है और यह सबसे ज़्यादा मुतासरकुन हिस्सा भी नहीं है। इस फार्म में दुनिया का सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज ऑफशोर केबल सिस्टम भी है, जिसमें 900 किलोमीटर से ज़्यादा केबल्स शामिल हैं जो पैदा होने वाली बिजली को कौमी ग्रिड में मुंतकिल करती है। यह मंसूबा बरतानिया के लिए 2030 तक समंदर की हवाओं से अपनी 1/3 बिजली पैदा करने की जुस्तजू में एक और कदम है। तो अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तवानाई के मंसूबों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में मुस्तकबिल के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मंसूबा कौन सा है? अगर आप इस वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और लाइक के बटन को दबाना यकीनी बनाएं। और अभी तक आपने अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सुर्ख बटन को दबाकर आप अमेजिंग वर्ल्ड का हिस्सा बन जाइए। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।